मेमोरी। तो आज के हम क्लास में जानेंगे कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है दीपक कुमार बर्मन, ट्रेनिंग ऑफिसर कोपा, गवर्नमेंट ITI खरग। तो चलिए हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो मेमोरी कंप्यूटर का वह भाग है जहां डेटा, इंफॉर्मेशन प्रोग्राम में स्टोर रहते हैं। प्रत्येक कंप्यूटर के मेमोरी में स्टोरेज स्थान होता है, इन्हें मेमोरी लोकेशन कहते हैं। यह 128 KB, 256 KB, 512 MB, 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB इस प्रकार का इसका मेमोरी साइज होते हैं। प्रत्येक मेमोरी के लोकेशन का एक पता होता है, यह पता ही मेमोरी का एड्रेस कहलाता है। तो चलिए हम जानते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी का वर्गीकरण कैसे किया है, किस आधार पे किया है, ये सारा डिटेल्स हम अच्छे से समझेंगे। हमारा मेमोरी होते हैं वो दो तरह से होते हैं, एक प्राइमरी मेमोरी जिसे हम मेन मेमोरी कहते हैं, दूसरा सेकेंडरी मेमोरी जिसे एक्सिलरी मेमोरी या सहायक मेमोरी कहते हैं। तो चलिए हम जानते हैं प्राइमरी मेमोरी किसे कहा जाता है। तो प्राइमरी मेमोरी में जो मुख्य मेमोरी होते हैं वो रोम और रैम ही होते हैं, मगर कैश मेमोरी भी हमारा प्राइमरी मेमोरी है। कैश मेमोरी का भी स्थान जो हमारा CPU होता है उसको स्पीड करने के लिए ये काम में लिया जाता है, तो कैश मेमोरी सबसे स्पीड मेमोरी भी होते हैं, तो ये भी हमारा प्राइमरी मेमोरी मेन मेमोरी कहलाते हैं। अब रोम की बात किया जाए तो रोम क्या होता है, तीन तरह से होते हैं, एक होते हैं प्रोम, दूसरा है EEPROM और तीसरा है EEPROM। इस तरह से रोम यानी रीड ओनली मेमोरी तीन तरह से होते हैं। वही रैम की बात करें, रैंडम एक्सेस मेमोरी की, तो वो दो तरह से होते हैं, एक SRAM यानी स्टैटिक रैम, दूसरा DRAM यानी डायनेमिक रैम। चलिए हम जानते हैं सेकेंडरी एक्सिलरी मेमोरी। तो ये दो तरह से होते हैं, एक सीक्वेंशियल मेमोरी होती है, दूसरा डायरेक्ट एक्सेस होते हैं। तो सीक्वेंशियल जो मेमोरी होते हैं वो मैग्नेटिक टाइप के होते हैं, मैग्नेटिक जो टैप होते हैं वो सीक्वेंशियल मेमोरी। जबकि डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी में तीन तरह से होते हैं, एक मैग्नेटिक डिस्क का, दूसरा ऑप्टिकल डिस्क का, तीसरा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। जो मैग्नेटिक डिस्क होते हैं वो दो तरह से होते हैं, एक हार्ड डिस्क का, दूसरा है फ्लॉपी डिस्क का। और हार्ड डिस्क का तीन तरह से होते हैं, एक चिप डिस्क का, डिस्क पैक और विंचेस्टर डिस्क। वही ऑप्टिकल डिस्क की बात किया जाए तो ये ब्लू रे सबसे बड़ी मेमोरी होती है ऑप्टिकल डिस्क में। उसके बाद आपका CD-ROM, CDR-W और DVD पांच तरह से होते हैं। वहीं इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस की बात किया जाए जो आजकल काफ़ी प्रचलन में है, तो ये फ्लैश मेमोरी जिसे हम पेन ड्राइव भी कहते हैं, दूसरा है मेमोरी कार्ड जिसे हम चिप भी कहते हैं। तो इस तरह से हमारा मेमोरी का क्लासिफिकेशन हुआ है। चलिए हम इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। तो जो हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है, मुख्य मेमोरी होती है, वो माइक्रो प्रोसेसर इंस्ट्रक्शन व डेटा को मेन मेमोरी से ही पढ़ता है और डेटा को माइक्रो प्रोसेसर तक पहुंचाता है, तो ये उसका मेन मेमोरी का काम होता है। दूसरा, माइक्रो प्रोसेसर से प्रोसेसिंग के पश्चात रिजल्ट को मेन मेमोरी में स्टोर करके रखता है। तो जो भी हमारा प्रोसेसिंग होने के बाद रिजल्ट आता है उसे मेन मेमोरी में स्टोर करके रखता है। प्राइमरी मेमोरी तीन प्रकार के होते हैं, पहला आपका रोम, दूसरा आपका कैश मेमोरी, तीसरा रैम। तो रोम के बारे में जानेंगे। रोम क्या है, रीड ओनली मेमोरी है। रोम में सूचनाओं को केवल पढ़ा जाता है, इसलिए यह रोम रीड ओनली मेमोरी कहलाता है। यह मेमोरी नॉन वोलेटाइल होता है, जो स्थायी होता है। इसमें सूचनाएं परमानेंट रूप से स्टोर रहती है और बिजली के चले जाने पर भी सूचना नष्ट नहीं होती। तो आपसे पूछा जाता है इसमें से कौन स्थायी मेमोरी है, नॉन वोलेटाइल है, तो याद रखना ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी है यानी स्थायी मेमोरी है। और इसमें बिजली बंद हो जाने के बाद भी, बिजली चले जाने के बाद भी कोई भी सूचना नष्ट नहीं होती है, ये परमानेंट रूप से स्टोर रहती है। ठीक है, तो ये रीड ओनली मेमोरी है, इसमें सिर्फ पढ़ा जा सकता है। तो ये हमारा स्थायी मेमोरी यानी नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। अब रोम कितने प्रकार के होते हैं, तो रोम तीन तरह से होते हैं। रोम यानी रीड ओनली मेमोरी, पहला एक है प्रोम, दूसरा है EEPROM और तीसरा है EEPROM। तो तीन तरह से रोम कंप्यूटर में काम में लिए जाते हैं। चलिए हम जानते हैं प्रोम के बारे में। तो प्रोम का फुल फॉर्म है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्रोम मेमोरी में प्रोग्राम स्टोर करने के पश्चात बदले या डिलीट नहीं किए जा सकते। प्रोम में एक बार में लिखा जाता है और बार बार पढ़ा जाता है। याद रखना, यहाँ पर बार बार पढ़ा जाता है पर सिर्फ एक बार लिखा जाता है, इसमें कोई डिलीट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये परमानेंटली रहता है। तो इस प्रकार के जो प्रोग्राम्स होते हैं प्रोग्रामेबल होते हैं, जिसमें ओनली रीड कर सकते हैं,
इसे डिलीट नहीं किए जा सकते और एक बार लिखने के बाद इसे बार बार पढ़ा जा सकता है। यानी एक बार मेमोरी में जो स्टोर है उसे आप बार बार देख सकते हैं पर उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते। वहीं ईप्रोम की बात की जाए तो ईप्रोम का मतलब होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इसके नाम से पता चल रहा है ये इरेजेबल है। ईप्रोम मेमोरी में प्रोग्राम स्टोर करने के पश्चात बदला या डिलीट किया जा सकता है। ईप्रोम में प्रोग्राम हटाने के लिए अल्ट्रा वायलेट रेस, ठीक है, ये अल्ट्रा वायलेट रेस, ये अल्ट्रा वायलेट जो किरण होते हैं उसके सहायता से इसमें से प्रोग्राम को हटाया जा सकता है और इसमें प्रोग्राम को स्टोर भी किया जा सकता है, इसमें प्रोग्राम को डिलीट भी किया जा सकता है। तो ये इरेजेबल है, इसमें प्रोग्राम को डिलीट किया जा सकता है, बट कैसे किया जा सकता है तो वो है अल्ट्रा वायलेट रे से। तीसरा हमारा है वो है डबल ईप्रोम यानी इलेक्ट्रिसिटी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। डबल ई पीरोम मेमोरी में प्रोग्राम की आवश्यकता पड़ने पर विद्युत तरंग द्वारा मिटाया जा सकता है और नए प्रोग्राम डाले जा सकते हैं। तो ये विद्युत तरंग के द्वारा, क्योंकि ये नाम से ही पता चल रहा है ये इलेक्ट्रिसिटी है तो इरेजेबल है ही, मगर इरेजेबल किसके सहायता से हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी माध्यम से, यानी विद्युत तरंग के द्वारा इसमें प्रोग्राम को मिटाया जा सकता है और नए प्रोग्राम भी डाले जा सकते हैं। तो इस तरह से प्रोम हमारे 3 तरह से होते हैं। एक प्रोग्रामेबल होते हैं जिसे बदला या डिलीट नहीं किया जा सकता, दूसरा जो है इरेजेबल रहता है जिसे अल्ट्रा वायलेट रेस की वजह से डिलीट किया जा सकता है, और तीसरा है इलेक्ट्रिसिटी द्वारा उसे मिटाया जा सकता है और नए प्रोग्राम भी डाला जा सकता है। इस तरह से हमारा रोम जो है 3 तरह से होते हैं। चलिए हम जानते हैं रैम के बारे में। रैम क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है। रैम मेमोरी में सूचना को पढ़ा व लिखा जा सकता है। रैम एक वोलाटाइल यानी अस्थायी मेमोरी है, अर्थात बिजली चले जाने पर इसका स्टोर किए गए डेटा हमेशा के लिए नष्ट हो जाते हैं और यह एक टेम्परेरी मेमोरी है। तो आपको याद रखना होगा जो रैम मेमोरी होता है यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसमें पढ़ा व लिखा यानी ये रीड राइट मेमोरी होता है। ठीक है, आपको याद रखना होगा ये रीड राइट मेमोरी है। और रैम एक वोलाटाइल मेमोरी है। वोलाटाइल यानी होता है अस्थायी। ठीक है, तो रैम क्या है, एक अस्थायी मेमोरी है और ये बिजली चले जाने पर डेटा हमेशा के लिए यहाँ नष्ट हो सकते हैं, इसलिए इसको हम टेम्परेरी मेमोरी कहते हैं। ठीक है, तो रैम क्या हमारा टेम्परेरी मेमोरी होता है। तो रैम कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं, देख सकते हैं ऊपर चित्र दिया गया है। रैम इसी तरह से होते हैं जो 4 GB 8 GB इसी प्रकार से होते हैं। ठीक है, एक एस रैम और दूसरा डी रैम। तो चलिए हम जानते हैं एस रैम यानी स्टैटिक रैम और डी रैम यानी डायनेमिक रैम के बारे में। एस रैम यानी स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। एस रैम में सूचना स्थायी रूप से स्टोर रहता है। एस रैम में मेमोरी डी रैम की तुलना में तीव्र करता है। एस रैम मेमोरी अधिक महंगा होने के कारण अधिक उपयोग में नहीं ली जाती है। तो एस रैम यानी स्टैटिक होती है। वही डायनेमिक रैम यानी डी रैम के बारे में बात की जाए तो डी रैम का फुल फॉर्म है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डी रैम एस रैम की तुलना में धीरे कार्य करती है। इसमें पावर सप्लाई मिलते रहने पर ही सूचना लिंक हो जाती है। इसकी कीमत कम होती है, इसलिए डी रैम का प्रयोग मेन मेमोरी के लिए किया जाता है। तो ज़्यादातर हम डी रैम का ही प्रयोग मेन मेमोरी के लिए करते हैं क्योंकि ये थोड़ा सस्ते होते हैं। हालांकि इसका काम जो है काफ़ी धीमी गति से चलता है एस रैम के मुकाबले, और यह डायनेमिक होने की वजह से इसकी जो सूचनाएं हैं बदलते रहते हैं, इसलिए सूचना लिंक होने पर ही ये काम में लिए जाते हैं। चलिए हम कैश मेमोरी के बारे में जानते हैं। यह एक विशेष प्रकार की तीव्र गति की मेमोरी होती है जो कंप्यूटर की प्रोसेसिंग की गति को बढ़ा देता है। कैश मेमोरी की गति अधिक होती है। यह सीपीयू को अधिक तेज गति से डेटा उपलब्ध कराता है। उसी प्रकार सीपीयू से प्रोसेस डेटा को तीव्र गति से संग्रह भी कर लेती है। तो जो हमारी कैश मेमोरी होती है वो क्या होता है, एक विशेष प्रकार की मेमोरी होती है। ठीक है, जो काफ़ी तीव्र गति से होती है, जो कंप्यूटर की प्रोसेसिंग को बढ़ा देता है। इसको प्रोसेसर की गति को बढ़ा देता है। कैश मेमोरी की गति बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए याद रखना कैश मेमोरी सबसे स्पीड मेमोरी भी होती है। तो ये सीपीयू को अधिक तेज गति से डेटा उपलब्ध कराता है। जो सीपीयू होता है प्रोसेसिंग का काम करते हैं, उसको अधिक तेज गति से डेटा उपलब्ध कराने का काम होता है कैश मेमोरी का। उसी प्रकार सीपीयू से प्रोसेस होने के बाद जो डेटा यानी आउटपुट के रूप में आते हैं, उसे भी तीव्र गति से मेमोरी में संग्रह करने का भी काम कैश मेमोरी द्वारा किया जाता है। मेमोरी के एक लोकेशन को पढ़ने या लिखने में जो समय लगता है उसे मेमोरी एक्सेस टाइम कहता है। एक्सेस टाइम जितना कम होगा कंप्यूटर की गति उतना अधिक होगा। यानी मेमोरी में जो भी लोकेशंस है उसे पढ़ने या लिखने में जो समय लगता है वो क्या है, हमारा मेमोरी एक्सेस टाइम कहलाता है। ठीक है, मेमोरी एक्सेस टाइम।
और एक्सेस टाइम जितना कम होगा, याद रखना एक्सेस टाइम यानी जो उसे एक्सेस करने का जो टाइम होता है वो कम होगा, तो कंप्यूटर की गति जाहिर सी बात है बहुत अधिक होगा, क्योंकि कम समय उसको लोकेशन को लोकेट करने में लग रहा है, तो हमारी मेमोरी की स्पीड जो है काफ़ी अच्छी हो जाएगी। दो स्वतंत्र कार्यों को शुरू करने के मध्य का जो समय होता है उसे मेमोरी साइकिल टाइम कहते हैं। ठीक है, आपने दो कोई कार्य शुरू किए हैं, उसके जो मध्य में जो टाइम है, वो समय है, उसको बोला जाता है मेमोरी साइकिल टाइम। मेमोरी साइकिल टाइम मेमोरी एक्सेस टाइम से अधिक होती है। जो हमारी मेमोरी एक्सेस टाइम था उससे ये अधिक होती है, क्योंकि दो कार्यों के मध्य यानी टाइम डिले पहले कार्य के ख़त्म होने व दूसरे कार्य के शुरू होने के मध्य का समय भी इसमें शामिल होता है। साइकिल टाइम इक्वल टू मेमोरी एक्सेस टाइम प्लस टाइम डिले। तो इस तरह से हमारा मेमोरी साइकिल टाइम होते हैं। जो हमारी मेमोरी होते हैं वो दो तरह से होते हैं, एक मेन मेमोरी और दूसरा है सेकेंडरी मेमोरी। तो आज के क्लास में हमने जाना मेन मेमोरी के बारे में, कल हम जानेंगे सेकेंडरी मेमोरी के बारे में।